हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो आप सभी का मेरे छोटे से ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को अविका महाजन का गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने रात में तो सोचा था कि मैं जल्दी उठ जाऊँगी और फटाफट से अपने सारे काम वगैरह कर लूँगी, पर कल रात में लेट सोई थी तो लेट ही उठी। लेट तो नहीं, पर अभी सुबह के बज रहे हैं 6। मैं तो सोच रही थी कि सुबह 4 बजे से ही उठ करके फटाफट से काम वगैरह मैं कर लूँगी, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। जितने बजे भी उठो, पर कोशिश करते हैं कि पूजा पाठ वाले दिन तो जल्दी ही उठें। तो आजकल मैं जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तो मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत तो होती ही है। तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ जो है रूटीन वो सब चेंज करूँ, क्योंकि बस चाहती हूँ कि मेरा लाइफ रूटीन थोड़ा चेंज हो जाए। तो मैंने जो भी था मेरे घर में, मैंने सुबह उठते ही हम लोग जो हाउसवाइफ होते हैं वो सबसे पहले तो अपने घर की जो भी होती है क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने झाड़ू पोछा तो कर लिया है, मतलब झाड़ू कर लिया है, पोछा जा रही हूँ मैं लगाने। तो मैंने थोड़ा सा पोछे को वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से डाल दी फिनाइल, कि जो भी चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया वो सब हट जाती हैं हमारे घर के फर्श से। तो मेरा जो था फ़िनाइल वो भी ख़त्म हो गया है। मैं भूल गई थी कि राशन में मुझे ये भी लेकर आना है, पर अब की मैं ये नहीं लेकर आऊँगी। मैं लेकर आऊँगी लाइज़ोल, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और पूरा घर अच्छा लगता है, महकता है। तो मैंने पोछा वगैरह भी मार लिया है और अब मैं थोड़ा सा जो पानी फैल गया है उसे मैं वाइपर कर दूँगी। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं फटाफट से मैं अभी जाऊंगी अपने किचन में। तो सबसे पहले मुझे चाय बनाना है। तो जो भी हमारे काम होते हैं, चाहे वो रोज़ के हों, चाहे पूजा पाठ के टाइम पे हो, फेस्टिवल, तो भी हमें बड़ी टेंशन होती रहती है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पर टेंशन लेने से कोई किसी चीज़ का हल नहीं निकलता है। ये सब जो भी काम करने हैं हमें ही करने हैं। तो सबसे पहले साफ़ सफाई करा, फिर उसके बाद मैं आ गई अपने किचन में। तो मैंने ये जो तो फिर दोस्तों मैंने रात में ही आलू और जो घुइयाँ होती है अरबी, उसे मैंने वॉश करके कुकर में रख दिया था। बस इसमें 1 गिलास पानी ऐड करना है और फिर मैं इसे 2 सीटी होने तक मैं गैस पे चढ़ा दूँगी। तो अभी फिर जा कर के मैं चाय बनाऊँगी और चाय बनाने के बाद ही फिर मैं नहाऊँगी, मतलब चाय पीने के बाद मैं नहाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से कुकर को हम गैस पे चढ़ा लेते हैं। और ये है लौकी, आज मैं बनाऊंगी लौकी का रायता। और ये चावल था दोस्तों, जो कि मैंने रात में ही सोख करके रख दिया था, और इसी के बनेगी खीर। तो अभी रख दी मैंने चाय, और चाय पीने के बाद मैं नहाऊंगी दोस्तों। तो चलिए फटाफट से चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीने से ही थोड़ा सा अच्छा लगता है मन को। वैसे चाय नहीं पीनी चाहिए, छोड़ूंगी पर छूटती ही नहीं है मुझसे। तो उसके बाद मैंने एक ले लिया था भगोना और उसमें पानी डाल दिया। और ये जो चावल मैंने सोख करके रखा था उसे मैं हाथ से अच्छे से मसल लूँगी, कि ताकि ये छोटे छोटे से हो जाए टुकड़ों में, कि ताकि हमारी खीर का जो चावल है वो जल्दी से पक जाए। तो जब चावल ये हो जाएगा, पक जाएगा, तो इसमें दूध, मखाना जो थे मखाने, उसे भी मैंने छोटा छोटा पीस मैंने मिक्सी में पीस लिया था। खीर में डालो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चावल भी डाल दिया, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया जब तक चावल पकेगा। फिर उसके बाद मैं ये था लौकी, जो कि मैंने इसे वॉश करके फिर जाके मैंने छोटे वाले कद्दूकस से इसे वो कर लिया, कस लिया। मैं थोड़ा सा इसे गैस पे रख के पका लूँगी। फिर इसमें दही वगैरह ऐड करके फिर मैं रायता बना लूँगी। और आलू और जो थी अरबी उसे भी मैंने छील लिया था, तो आटा मार लिया। तो अब मेरी बन रही पूड़ी, और साइड में बन रही है मेरी आलू टमाटर मटर की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी, और बहुत अच्छी लगती है ये। तो फटाफट से काम हो रहा है मेरा। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना खाना वगैरह दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो दोस्तों, ये मैंने आटा लगा के रखा है पूड़ी के लिए, और ये हैं मेरी कचौड़ी के लिए आलू, जो कि मैंने तेल, जीरा और थोड़े से हल्दी मिर्च से ऐड करके मैंने इसे छौंका लगा लिया था।
और मैश करके रख दिया। मैं हमारी खीर बन गई है। मैंने खीर में दूध, मखाने और जो होते हैं काजू बादाम उसे डाल करके खीर को बना लिया। ये मेरी बनी है अरबी की सब्ज़ी। अरबी की सब्ज़ी मैंने जीरा और हरी मिर्च को मिक्सी में मोटा मोटा पीस करके फिर मैंने इसका लगा ली छौंका। बहुत टेस्टी लगती है ये दोस्तों, इसे पूड़ी के साथ खाओ तो। और साइड में मैंने फिर बना लिया था अपना रायता। रायते में कुछ नहीं, बस मैंने जो लौकी थी उसको वॉश कर ली, फिर जाके मैंने कद्दूकस करके इसे हल्का सा मैंने बस गैस पे पका लिया और फिर इसमें दही और जो भी नमक वगैरह और जीरा जो होता है भुना हुआ डाल दिया। फिर मैंने जीरा और लाल मिर्च से फिर मैंने छौंका लगा लिया, तो हमारा रायता बन गया। तो फिर चलिए दोस्तों फटाफट से हम अपनी पूड़ी को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है मुझे। सारा खाना मैक्सिमम बन चुका है, सिर्फ बचा है हमारा पूड़ी। और पूड़ी से ही पूजा होती है, ऐसे करके दो दो करके। तो इसलिए मुझे पूड़ी खूब सारी बनानी है। और पूड़ी चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं। देखिए पूड़ी मेरी बिल्कुल फूली फूली बन रही है। हाँ कुछ कुछ होता है जो कि नहीं फूलती है पूड़ी, पता नहीं क्यों, पर पूड़ियाँ वगैरह फूल रही हैं फटाफट से। तो चलिए दोस्तों फटाफट से काम कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरी पूड़ियाँ वगैरह बनने ही वाली हैं, बस फटाफट से पूड़ियाँ निकाल लूँ गर्मा गर्म। इतनी गर्मी हो रही है कि पूड़ी देख रही हूँ ना तो मन भर गया है मेरा, बिल्कुल खाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो बिल्कुल मन नहीं करता। खाना बना बना करके ही हम लोग देख देख के बोर हो जाते हैं, पर बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारा जो होता है फेस्टिवल वो हम बहुत ही मन से मनाते हैं। और हमें मनाना भी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी परंपरा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम फिर क्या ही सिखाएंगे। तो मैंने हरी धनिया डाल दी है अपने आलू टमाटर मटर की टेस्टी सी सब्ज़ी में। ये सब्ज़ी बनती है बस हरी मिर्च और टमाटर को मैंने पीस करके से मसाले सब्ज़ी छौंकते हैं वैसे ही बना लिया। आलू को भी बॉईल किया था तो उसे चॉप कर लिया। फटाफट से चलिए दोस्तों पूजा कर लेते हैं। तो अब ये जो मैंने रात में लेकर आए थे ये मिट्टी के मलैया, तो इसे पहले मैं पानी से वॉश कर लूँगी। उसके बाद जा कर के गेरू और जो चूना होता है खड़िया, उससे मैं इस पर थोड़ा सा वो कर लूँगी डेकोरेशन, क्योंकि ऐसे सादा नहीं रखा जाता है। तो मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही उल्टा करके रख दूँगी। फिर मैं इसमें जो जैसा भी आता है मुझे मैं बना दूँगी डिज़ाइन। उसके बाद मैं पूजा पाठ की शुरुआत करूँगी दोस्तों। तो ये था गेरू, ये लेकर आए थे पाउडर वाला गेरू है और चूना है, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया। और इसे ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा है। फिर मैंने बना लिया इसका घोल और अब मैं इस पर बनाऊँगी फटाफट से डिज़ाइन दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों मेरा जो भी था मलैया वो हो गया सज के तैयार। छोटा वाला था, इसे भी मैंने बना लिया, मुझे जैसा आता मैंने बना लिया। और ये जो है बड़ा वाला मलैया, उसका जो नीचे का है सरफेस वो बहुत अच्छा है कि इसे अभी मैं पूजा में यूज़ कर लूँगी। फिर मैं इसे डेकोरेशन के पर्पस यूज़ करूँगी। इसे मैं कुछ ना कुछ तो सोचूंगी और आप लोगों के साथ में इसका DIY की वीडियो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मैंने फिर एक लंबी सी बना ली डंडी, और इस पे डंडी पे मुझे 7 चिड़ियाओं को बैठाना पड़ता है। तो ये चिड़िया बन गई हैं, और ऊपर बने जो जिनकी पूजा होती, मुझे इनका नाम नहीं पता है, पर मैंने जैसा देखा है मैंने वैसे बना लिया। और जो मलैया थी इनके पास ही मैंने रख दिया है नीचे साइड। और जो छोटा वाला मलैया है वैसा ही हमें मिट्टी जो होती कच्चा मलैया को भी बनाना पड़ता है। तो मैंने छोटे ले जो है मलैया में मैंने मिट्टी का जो था कच्चा वाला मलैया मैंने उसे बना करके अपने हाथों से ही मैंने रख दिया। और अपने लड्डू गोपाल को भी मैंने जो भी बनाया खाना शुद्ध साफ़, उसे मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी मैंने भोग लगा दिया। तो उसके बाद जो था गोबर का जो कंडा था मैंने गैस पे रख दिया। जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक का ये अच्छे से सुलग जाएगा। नहीं सुलगेगा तो ये हवन जब होगा तो ये अच्छे से नहीं काम करेगा, क्योंकि अच्छे से अगर ये कंडा नहीं होगा तो हवन हमारा कैसा होगा, मतलब अग्यारी। तो गर्मी तो इतनी पड़ रही है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। तो ये जो 7 चिड़िया हैं और जो है मलैया, जो बड़ी वाली मलैया में 2 पूड़ी और थोड़ा सा मिठाई जो होता है, कोई भी प्रसाद हो भले वो चीनी क्यों ना, तो इसमें 2 पूड़ी और जो मिठाई होती है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर जा कर के जो 7 चिड़िया हैं, तो फिर मैं जो 7 चिड़िया हैं 7 चिड़ियाओं को भी मैं 2-2 पूड़ी करके मैं लाइन से ही मैं रख दूँगी 7 चिड़िया के नाम से। और जब मेरे होंगे 8 जगह जो होती है मतलब कि अग्यारी, तो वहाँ पे भी मुझे पूड़ी को चढ़ाना, सॉरी 8 जगह नहीं 9 जगह। तो 9 जगह जो होगी अग्यारी वो मैंने 9 जगह मैं वो कर दूँगी, टीका लगा दूँगी। और फिर जा कर के मैं पूड़ियों को भी रख दूँगी 9 जगह 2-2 करके। इसलिए कह रहे हैं कि पूड़ी का मतलब पूजा ही होता है पूड़ी से, पूड़ी और मीठा से। तो चलिए दोस्तों फटाफट से पूजा पाठ कर लेते हैं। जो भी जैसा भी मुझे आता है मैं अपना पूजा कर लेती हूँ। फिर मैंने चढ़ाया फूल, मुझे बहुत पसंद है ये वाले फूल गुलाब के। मन तो कर रहा है मैं अपने पास रख लूँ, पर मैं पूजा कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से पूजा कर लेते हैं। तो मैंने जो भी फूल थे मैंने अच्छे से चढ़ा दिए हैं, और अपने लड्डू गोपाल को भी मैंने अपने फूल को फिर मैंने चढ़ा दिया। और 2-2 पूड़ी करते हैं ऐसे छुआ करके, जो 7 चिड़िया हैं हम रखते जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो हवन का मैंने सॉरी अग्यारी का जो मैंने किया था वो मैंने 9 जगह टीका लगा दिया उसी पे। और बीच में फिर मैंने एक पान का पत्ता रखा, और उस पे जो भी होता है हवन सामग्री वो मैंने रखा। और जो पूड़ी जो जितनी मैंने चढ़ाई है सब में से थोड़ा थोड़ा सा मैंने हवन में डाल दिया। और जो पूड़ी था वही प्रसाद होता है, तो मैंने जितनी भी पूड़ी थी मैंने साइड में रख दिया उसे, क्योंकि सबको देंगे ये, क्योंकि यही मेन प्रसाद होता है। तो मैंने फिर अच्छे से कर लिया अपना पूजा वगैरह सब हो चुकी है। बस ये लास्ट है, ये कर रही हवन मतलब कि अग्यारी। और जो भी मुझसे हो सका, जो भी मुझसे अगर गलती से भी कुछ भी पूजा पाठ में कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ पूजा करने के बाद, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती तो हो जाती है। तो दोस्तों जो भी मेरी थी मैंने सबके पैर छुए, आशीर्वाद लिए, जो भी हमारे हैं भगवान, क्योंकि मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। और अपनी पूजा को जो जैसे भी मैंने की है वो बस मेरी पूजा को वो करें स्वीकार, और जो भी क्षमा होता है मैं क्षमा मांग लेती हूँ। और फिर जाके दोस्तों बहुत थक गई हूँ, और जो मैं कर रही थी हवन अग्यारी उससे मेरी आंखें बिल्कुल लाल हो गई, क्योंकि मुझे धुआं बर्दाश्त ही नहीं है। और फिर मैं इतना थक गई हूँ, बस थोड़ा बहुत खाऊंगी फिर मैं सो जाऊंगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो हमारे आषाढ़ी पूजा की। तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। कल